दोस्तों, केजरीवाल को जेल मिलेगी या बेल, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया है। इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस सुनवाई से केजरीवाल और ईडी और खुद सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल पूछे। चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई? केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है? मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों रहा? सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के कारण जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट 9 मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकता है। केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं। हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति है या नहीं, हम बल्कि ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं। इसमें असाधारण मामले में जमानत पर विचार किया जा सकता है या नहीं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि बहुत से नेता अपराधी भी जेलों में हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या उनको भी जमानत देगा? अगर केजरीवाल को बेल दी जाती है तो सोरेन, अमृतपाल आदि को भी चुनावों के मद्देनजर अंतरिम बेल मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी। अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों को सुना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्या केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद वह सरकारी फाइलों पर दस्तखत करेंगे या मुख्यमंत्री होने के नाते दिशा निर्देश देंगे? इस पर सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल दिल्ली शराब नीति में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वे सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करे। सर्वोच्च अदालत में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस पर सुनवाई की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी तो हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी, इसलिए शुरुआत में उनसे जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई है। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई? केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है? मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों रहा? एसवी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपए अटैच किए जा चुके हैं। कोर्ट ने पूछा, 2 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गए? आपने पहले कहा था कि 100 करोड़ रुपए का मामला है। इस पर जवाब दिया कि ऐसा शराब पॉलिसी के फायदे की वजह से हुआ है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि पूरी आय अपराध की आय कैसे हुई? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई। गिरफ्तारी से पहले की फाइल ईडी से मांगते हुए कहा कि 2 सालों से जांच चल रही है। ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए सही नहीं है कि 2 सालों तक किस तरह जांच चले। एसवी राजू ने कहा कि हमें पता चला कि अरविंद केजरीवाल के गोवा चुनाव के दौरान 7 सितारा होटल में रुकने के खर्च का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति ने चुकाया था जिसने शराब कंपनियों से नगद पैसे लिए थे। हम दिखा सकते हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। किसी भी आरोपी या गवाह के बयानों में केजरीवाल को दोष मुक्त करने वाला एक भी बयान नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि बयानों में केजरीवाल का नाम पहली बार कब लिया गया? इस पर कहा कि 23 फरवरी 2023 को बूची बाबू के बयान में उनका नाम सामने आया था। फिर इतना समय क्यों लगा? हमारा सवाल है कि देरी क्यों की? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर हम शुरुआत में ही केजरीवाल के बारे में पूछना और उनकी जांच शुरू कर देते तो गलत लगता। केस को समझने में समय लगता है,
बातों की पुष्टि करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव का मौसम है, यह असाधारण स्थिति है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है। इसे कोर्ट का क्या मतलब है? क्या कोई सीएम है तो ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसी नेताओं के लिए अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह अलग बात है, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, हमें यह पसंद नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वे 6 महीने तक समन टालते रहे, अगर पहले सहयोग करते तो हो सकता था कि गिरफ्तारी ना होती। दोस्तों, लगता है अब लंबे समय के लिए केजरीवाल को जेल में रखने की पूरी तैयारी है, क्योंकि अब एक अन्य मामले में दिल्ली के एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को खालिस्तानी राजनीतिक फंडिंग को लेकर यह सिफारिश की है। आरोप लगाया गया है कि प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कथित तौर पर राजनीतिक धन प्राप्त किया गया है। इस संगठन का गठन गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किया है। एनआईए जांच की यह सिफारिश एक शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान समर्थक समूह से $16 मिलियन मिले थे। इस संबंध में शिकायत विश्व हिंदू महासंघ के आशु मोगिया ने दर्ज करवाई थी। इधर केंद्रीय गृह सचिव को अपनी सिफारिश में एलजी सक्सेना ने कहा कि चूंकि शिकायत एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन से प्राप्त राजनीतिक फंडिंग से संबंधित है, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच सहित अन्य जांच की जरूरत है। दोस्तों, सवालों के घेरे में अब केजरीवाल नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी और वे मजे से राजद व इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को लालू यादव ने ठेंगे पर रख दिया है और अब केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत की तैयारी। आपको क्या लगता है, केजरीवाल प्रचार कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।